राजस्थान के अलवर ज़िले में एक 30 साल का आदमी जिसका नाम मनोज था, वो इसी 19 जुलाई को अपने 5 साल के भतीजे को एक खेत में किडनैप करके ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। बच्चे के गले पे गहरा कट था, उसके सीने के पास एक चीरा लगाया गया था और वहाँ से दिल निकाला गया था। उसके पास में एक सिरिंज था जिसका प्रयोग शायद बच्चे की बॉडी से खून निकालने के लिए किया गया था। इसके अलावा कुछ भस्म, नींबू, काले धागे, राख में लिपटी पोटलियाँ, रक्त के छींटे वाले लाल कपड़े थे। तो जब पुलिस मनोज को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसकी पत्नी कई दिनों से घर छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रह रहा था और इसी वजह से वह एक तांत्रिक से मिलता है और तांत्रिक उसको बोलता है कि अगर तुम किसी बच्चे की बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारी पत्नी लौट आएगी, और वो ऐसा कर भी देता है। तो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा करने से उसकी पत्नी लौटकर नहीं आने वाली थी, लेकिन खास बात यह है कि केवल हम और आप ही नहीं, ये तांत्रिक भी बहुत अच्छे से जानता था कि ऐसा करने से उसकी पत्नी लौटकर नहीं आएगी। फिर भी तांत्रिक ऐसा क्यों करवाते हैं? अपने स्वार्थ के लिए और अपनी पिशाच पूजा पूरी करने के लिए। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दीपीज हॉन्टेड डायरी। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी पूजा के बारे में जिसकी विधि सुनने मात्र से आम इंसान के खून जम जाए, जिसके हर चरण में खून, मांस और भटकती आत्माओं की मांग होती है। फिर भी ये पूजा भारत के तंत्र विद्या का एक हिस्सा है, वो भी एक ऐसा हिस्सा जो कि दिन में नहीं केवल रात में फलता है। तो कौन करते हैं ये पूजा, क्यों करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो लोग इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हैं कि इस विद्या को पूरी कर लेते हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही हमारी रूह कांप जाती है। तो आइए जानते हैं पिशाच पूजा की खौफनाक हकीकत एकदम डिटेल में। पिशाच पूजा कोई आम पूजा नहीं है, ये किसी मंदिर में नहीं की जाती, इसमें कोई फूल माला या घंटी नहीं चढ़ती। ये की जाती है शमशान या वीरान जगहों पर आधी रात के बाद, और इसे करने वाला साधक एक भूखी आत्मा को बुलाता है जो इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं सोचती। उसका मन सिर्फ दो चीज़ों में होता है, खून और वश में आने वाला शरीर। पिशाच को आमतौर पर भूत जैसा ही माना जाता है, लेकिन ये भूत से काफ़ी अलग होती हैं। पिशाच वो आत्माएं होती हैं जो मरने के बाद भी इस दुनिया से जुड़ी रहती हैं, जिनकी मौत असमय या फिर बहुत दर्दनाक तरीके से हुई हो, या फिर वो लोग जो तांत्रिक विद्या करते समय ही मर गए हों लेकिन जिन्हें मुक्ति ना मिल पाई हो। इन आत्माओं में इतनी भूख और लालच होती है कि ये जिंदा इंसानों के शरीर में घुसने की कोशिश करती हैं। ये आमतौर पर शमशान या फिर ऐसे जगह पर पाई जाती हैं जहाँ पर कई सारी मौतें हुई हों, जैसे वीरान किले, बूढ़ा कुआं, बंद अस्पताल या फिर शमशान घाट। तांत्रिक लोग या कुछ साधक इस पूजा को बस इसलिए करते हैं कि उन्हें किसी को नुकसान पहुंचाना होता है, किसी से बदला लेना होता है, किसी को बीमार या पागल करना होता है, या फिर खुद को असाधारण शक्तियां देना होता है। पिशाच आत्मा को बुलाकर साधक उसे अपने वश में करके उससे अपने काम करवाता है, लेकिन ये पिशाच आत्माएं इतनी आसानी से काबू में नहीं आती हैं। वो उसके काम को पूरा करने के लिए बदले में कुछ चाहती हैं, और वो अक्सर इंसानी खून होता है। इस पूजा की विधि को बहुत गुप्त रखा जाता है और हर साधक इसे अपने तरीके से करता है, लेकिन सभी में कुछ चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं, जैसे कि जगह का चुनाव। इस पूजा को करने के लिए ऐसी जगह ढूंढी जाती है जो बिल्कुल सुनसान हो, रात के समय में डरावनी लगती हो और वहाँ पहले भी कुछ मौतें हो चुकी हों, जैसे शमशान, पुराना अस्पताल या फिर बूढ़ा कुआं। इस पूजा में जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है वह आम पूजा की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है। सामान्यतः इसमें काली मिट्टी या शमशान की राख, ताजे नींबू, काले धागे से बंधे हुए, लाल कपड़ा या मांस का टुकड़ा, जानवरों का खून, कभी कभी अपने शरीर का भी, काले धागे से बना गोला घेरा और कुछ जले हुए पुराने कपड़े। साधक एक विशेष मंत्र पढ़ता है जिसे आम भाषा में पिशाच बुलाने का मंत्र कहा जाता है।
यह मंत्र प्राचीन हिंदी या फिर संस्कृत भाषा में होती है और इसे बिना गुरु के सीखने का परमिशन नहीं होता है। जो साधक होता है वो काले घेरे के अंदर बैठता है जो धागे से बना होता है और वो नींबू या किसी और चीज़ के माध्यम से पिशाच को आकर्षित करने की कोशिश करता है। कई बार तो एक बार बुलाने पर आत्मा नहीं आती है। साधक बार बार हर रात उसे बुलाने की कोशिश करता है और जब वो आकर्षित होने लगती है तो पहले कुछ संकेत देती है, जैसे कि नींबू का काला पड़ जाना या फिर राख में पैरों के निशान बन जाना, हवा का अचानक तेज हो जाना, किसी के सांसों की आवाज़ आना या फिर कोई ठंडी परछाई दिखना। कहा जाता है कि जब आत्मा करीब आती है तो सबसे पहले उसकी बदबू आती है, जैसे सड़े हुए मांस या फिर खून की। अगर आत्मा साधक से आकर्षित हो जाती है तो अंतिम चरण आता है सौदे का। इसमें आत्मा के सामने एक वादा किया जाता है कि वह साधक के लिए काम करे तो उसको नियमित तौर पर खून, मांस या फिर किसी विशेष व्यक्ति की आत्मा दी जाएगी। अगर आत्मा तैयार हो जाती है तो वह कोई निशानी छोड़ती है, जैसे अपने आप आग का जल जाना, साधक के सपने में आना या फिर साधक के शरीर पर कोई निशान बन जाना। लेकिन क्या आत्मा सच में वश में होती है? यही सबसे बड़ा धोखा है। पिशाच पूजा करने वाले साधक को ऐसा लगता है कि आत्मा उसके वश में है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो आत्मा होती है वो साधक के ऊपर हावी होने लगती है, उसके शरीर और मन पर कब्जा करने लगती है, उसे बीमार या पागल कर देती है या फिर उसके जरिए किसी और को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ऐसे कई किस्से हैं जहां साधक अचानक से आत्महत्या कर लेते हैं, बीमार इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, उनके आसपास अजीब चीज़ें शुरू हो जाती हैं या फिर वो हमेशा डरा और चिड़चिड़ा सा रहने लगता है। भारत में ज़्यादातर तांत्रिक इस पूजा को आखिरी विकल्प मानते हैं और कहते हैं कि इस पूजा को करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि ये पूजा आत्मा को मुक्ति नहीं देती बल्कि उन्हें और भटका देती है। ये आत्माएं तामसिक हो जाती हैं और हमेशा नफरत और हिंसा में जीती हैं और गलती से यदि कोई नियम या फिर मंत्र टूट जाए तो वो आत्मा आज़ाद हो जाती हैं और फिर वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या आज भी ये पूजा की जाती है? तो हाँ, लेकिन बहुत ही गुप्त रूप से। आम इंसान इस पूजा के बारे में जानते नहीं हैं और जो जानते भी हैं तो वो इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ राज्यों में आज भी, जैसे बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और नेपाल के कई हिस्सों में ऐसे कई तांत्रिक मिल जाते हैं जो शमशान साधना और पिशाच पूजा में लिप्त रहते हैं। इनमें से कई साधु बाबा बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन रात होते ही वो किसी पीपल के नीचे या फिर शमशान में जाकर अपनी विशेष पूजा शुरू कर देते हैं। अगर किसी ने गलती से ये पूजा शुरू कर दी तो कहा जाता है कि इसे मजाक में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है उससे आत्माएं नाराज़ हो जाती हैं, फिर वो उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, जैसे कि बीमार पड़ना, शरीर पर खरोंच पड़ जाना, सपने में मरी हुई औरत या फिर अजीब लोगों का दिखना, खाने का स्वाद बिगड़ जाना और कभी कभी डरावनी आवाज़ें सुनाई देना। ऐसे मामले में किसी अच्छे तांत्रिक या फिर अनुभवी साधक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है, और जो कि ज़्यादातर भारत में होते नहीं हैं और गलत तांत्रिक को पकड़ लेने के कारण यही मनोज जैसी घटनाएं होती रहती हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।